हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर टीना शर्मा और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की। अगर आपका टेस्ट रिज़ल्ट अभी पॉजिटिव आया है, आपने चाहे ट्रीटमेंट लिया है, आपने नेचुरली कंसीव किया है और आपको पता लगा है अभी कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो देखिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है। तो शुरू के जो 3 महीने होते हैं, क्योंकि अभी आपकी प्रेगनेंसी जो है स्टार्ट ही हुई है और बेबी बहुत ज़्यादा छोटा है अभी, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ प्रिकॉशंस मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहला है कि आपको कोई भी बोझ नहीं उठाना है, यानी कि भारी सामान नहीं उठाना है, कोई भी चीज़ पुश या पुल नहीं करनी है। जैसे आपने अगर आईवीएफ करवाया है तो आपने जैसे पहले अपना ध्यान रखा था, 15 दिन आपको सारे प्रिकॉशंस वही रिपीट करने हैं। जंप नहीं करना आपको, कोई विग्रेस एक्टिविटी नहीं करनी, या जो एक्सरसाइज है वो अभी नहीं करनी है आपको अगर आप योगा और प्राणायाम करते हैं तो उसमें कपालभाति नहीं करना है आपको। और आपको जो है कोई भी सामान पुश पुल नहीं कर सकते, और बेंड नहीं होना है आपको, ज़मीन में भी नहीं बैठना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी आपकी प्रेगनेंसी बहुत अर्ली है। इसके अलावा आपको कुछ खाने पीने में भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले आपको जो है रॉ पपीता, यानी कि कच्चा पपीता नहीं खाना है। कई बार लोग कच्चे पपीते की सब्जी बनाकर खाते हैं, आपको वो नहीं खाना है। आपको बहुत ज़्यादा खट्टे अंगूर नहीं खाने हैं, और बाकी ऐसा आप सारी चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन अब अगर आप स्प्राउट्स वगैरह लेते हैं तो उनको आप हमेशा स्टीम करके खाएं, या फिर उन्हें बॉईल करके खाएं। कच्चे जो स्प्राउट्स हैं वो आपको नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा बाहर की चीज़ें आपको नहीं खानी है। अजीनोमोटो जिसमें डला होता है, जैसे कि चाइनीज़ खाने में होता है, वो आपको नहीं खाना है। अगर आप घर पर भी बना रहे हैं तो ध्यान रखिए अजीनोमोटो का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा फ्राइड खाना नहीं खाना चाहिए। चाय कॉफ़ी सिर्फ 1 कप आप ले सकते हैं पूरे दिन में, ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन भी नहीं करना चाहिए आपको। बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें जैसे कि चने की दाल है, आपका बेसन है, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है। थोड़ा बहुत मसाले का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। ज़्यादातर इंडियन खाने में गरम मसाला डाला जाता है, तो आप गरम मसाले का खाना नहीं खाना है आपको। और गर्म तासीर की सब्जियाँ जैसे कि बथुआ है, बैंगन है, ये आपको नहीं खाने चाहिए। अगर गर्मियाँ हैं तो बैंगन नहीं खाने चाहिए आपको। आम भी कम से कम लेना है। अभी अगर गर्मियाँ हैं और आप प्रेग्नेंट अभी हुई हैं तो आपको आम बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि आम की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है। आप आगे जब आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी सी मैच्योर हो जाएगी, सेकंड ट्राइमेस्टर से आप ले सकते हैं, बट अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करिए। इसके अलावा आप कच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने। आप हमेशा अगर ड्राई फ्रूट्स लेंगे तो भिगोकर, रात भर भिगोकर उसके बाद आप ले सकते हैं। पानी आपको ज़्यादा पीना है, आप नारियल पानी ले सकते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सभी फल और सब्जी को आपको टैप वाटर के नीचे धोकर, अच्छे से धोकर आपको उसे यूज़ करना है, क्योंकि फ्रूट्स तो हम कच्चे ही खाते हैं, तो उन्हें आप अच्छे से धोकर खाएँ। पानी ज़्यादा पीना है आपको, 8 से 10 ग्लास ज़्यादा पीना है। और आपको धूप में 1 घंटा ज़रूर बैठना है। अगर सर्दियाँ हैं तो 1 घंटा बैठ सकते हैं, गर्मियाँ हैं तो बहुत अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है 10 बजे से पहले आप वो ज़रूर एक्सपोजर लें सन का। आधा 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा तो एटलीस्ट आपको लेना ही चाहिए। नॉर्मली खाने के बाद आपको 10 से 15 मिनट आप वॉक कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट नहीं बताया है तो आप वॉक कर सकते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बताया तो आप बेड रेस्ट ही करेंगे, और अगर डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए स्पेशली नहीं बोला है तो आपको बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा विग्रस एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे कि आपको थक जाए। जिससे एक्चुअली सिंपल भाषा में कहते हैं, जिस एक्टिविटी से आप थकते हो आपको वो नहीं करनी है। अगर आप बहुत देर तक खड़े हैं तो आपको बीच बीच में ब्रेक लेकर खड़े होना है। अगर आपका कुछ ऐसा काम है जिसमें खड़े होना है, या जिसमें ऐसा काम है जो बहुत देर तक बैठना है, तो ब्रेक लेते रहें। बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए, अगर खड़े होने काम है तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ताकि आपको एग्जॉस्ट नहीं होना है। अगर आपको वॉमिटिंग, वैसे तो वॉमिटिंग वगैरह जो है 8th 9th वीक से स्टार्ट होती हैं, यानी कि आपके सेकंड मंथ से। लेकिन अगर फिर भी आपको नॉजिया वॉमिटिंग है तो आपको खाली पेट नहीं रहना है, कि सुबह उठते ही आपको अपने बेड के पास कुछ ना कुछ रख के सोना है, जो कि भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, फ्रूट चाट हो सकती है, घर के बने हुए बिस्किट हो सकते हैं, कुछ भी। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि सुबह सुबह आपका जो है अर्ली मॉर्निंग में आपको वॉमिट जैसा फील हो रहा है तो हम कुछ खाएंगे तो और ज़्यादा वॉमिट आएंगे, तो ऐसा नहीं होता। वो एक्चुअली खाना ना खाने की वजह से होता है, क्योंकि रात तक एम्प्टी स्टमक होते हैं तो फास्टिंग होती है पूरी रात। तो फिर सुबह उठते अगर हम कुछ खा लेंगे तो आपको जो है वॉमिटिंग या नोज़िया की प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आपको दवाइयाँ जो है टाइम से लेनी है। प्रोजेस्टेरोन ज़्यादातर दिया जाता है अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं IUI या IVF, तो प्रोजेस्टेरोन जो है अगर आपको वजाइनली रखना है या फिर खाना है, जो भी आपको टाइम से लेना है आपको वो दवाइयाँ। अपनी सारी दवाई भूल जाते हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अपने आप डबल डोज या फिर उसको स्किप ना करें, डॉक्टर से सलाह लें ज़रूर। इसके अलावा एक साथ खाना पेट भरकर नहीं खाना है, क्योंकि आपको जो हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन है, उसकी वजह से आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। तो ऐसा खाना खाएं जो बहुत ईजिली आपको पच जाए, यानी कि हल्का खाना, और उसको एक साथ ना खाएं। आप छोटा छोटा मील जो है दिन में 5 से 6 बार ले सकते हैं, यानी कि हर 2-3 घंटे के बाद आप खाएं।